ड्रामा सीरियल बेटियां में आज के एपिसोड में आयज़ा साद को फ़ोन करती है और बहुत बातें सुनाती है। कहती है कि तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे हासिल कर लिया, लेकिन मैं अपने माँ बाप की होने वाली बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी और इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा इन सबको भुलाने के लिए। वो ये कह के फ़ोन बंद कर देती है। साथ बहुत परेशान होता है, सारा टाइम उसके बारे में सोचता रहता है और उसकी बहन हमना उसको बहुत डांटती, कहती है आपकी शादी होने वाली है, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो बहुत अच्छा इंसान है जो आपके सारी बातें बर्दाश्त कर रहा है, वरना उसकी जगह कोई और होता तो फ़ौरन रिश्ता तोड़ देता। जिस पे आयशा कहती है हाँ तो तोड़ दे रिश्ता, मुझे कौन सी उसकी ज़रूरत है। गुस्से में कह के बाहर चली जाती है। नगमा अपने भाई के पास खड़ी होती है और उन्हें कह रही होती है कि भाई आपकी बेटियां बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आप उनके बाप हैं, आप उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनके पर दुख में परेशान हो जाते हैं, उनके खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं। बड़ी खुशकिस्मत है आपकी बेटियां, ऐसे बाप भी किसी को मिलते हैं। ये बात कह के वो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है तो फ़ौरन कहती है कि भाई मैं आपके लिए यखनी रख के आई थी, मुझे लगता है कहीं यखनी सारी सूखी ना गई हो, मैं आपके यखनी लेकर आती हूँ। ये कह के वो चली जाती है। दानिश, फ़िज़ा और उसकी पूरी फैमिली कामरान अंकल के घर शादी पे गए होते हैं, तो वहाँ पे दानिश और फ़िज़ा खड़े बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी मामा आती हैं, पास हारिस भी खड़ा होता है। आती हैं और आगे हारिस को कहती हैं कि हारिस इधर आओ, मैंने तुम्हें कामरान अंकल की बेटी से मिलाना है। हारिस कहता है क्यों, क्या किस मकसद के लिए आपने मुझे उसे मिलवाना है। वो कहती हैं कि वो देखो वो लड़की, वो मुझे उनकी बेटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे अखलाक की लड़की है, बड़े अच्छे तरीके से मिलती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बात वहाँ पक्की कर दूँ, इससे पहले कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए फिर कोई मिडिल क्लास घराने की कोई नाचाही सी लड़की से तुम्हारी शादी कर दे। ये कह के वो फ़िज़ा की तरफ देखती हैं। फ़िज़ा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और दानिश को भी ये बात बुरी लगती है। आज कहता है नहीं मैंने नहीं जाना आपके साथ, लेकिन उसकी मम्मा ज़िद करती हैं कि नहीं नहीं तुम चलो मेरे साथ। ज़बरदस्ती उसको अपने साथ ले जाती हैं तो वो वहाँ चले जाता है और जाकर उस लड़की से मिलता है, लेकिन उसको वो लड़की ज़रा भी पसंद नहीं आती। दानिश और फ़िज़ा कहते हैं चलो अब हम घर चलते हैं। जब वो घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में दानिश फ़िज़ा से कहता है कि तुम मम्मा की बातों में परेशान ना हुआ करो, तुम्हें पता है कि वो दिल की ज़ुबान की कड़वी थोड़ी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तो फिर फ़िज़ा कहती है कि नहीं नहीं अब मैं उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाती, अब मैंने उनकी बात को दिल पे लगाना छोड़ दिया है। दानिश कहता है कि लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि वो इस फितरत की हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे बात भी नहीं करता। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं। इतनी देर में आगे से कोई गाड़ी आती है और दानिश और फ़िज़ा का एक्सीडेंट हो जाता है। हारिस को फ़ोन आता है कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। हारिस फ़ौरन वो हॉस्पिटल भाग जाता है। उनके माँ पापा को नहीं बताता कि वो किस हॉस्पिटल में है। तो वो उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कहते हैं कि उनको चाहिए था कि कम से कम हमें हॉस्पिटल का नाम ही बता देता, हम वहाँ पहुँच जाते। लेकिन उतनी देर में दानिश और फ़िज़ा वहाँ से आ जाते हैं और हारिस भी आ जाता है, जिस पे उसकी मामा फटाफट दानिश के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि बेटा आपको क्या हुआ है, क्यों कैसे हुआ एक्सीडेंट, आप लोग हमेशा इतनी केयरफुल गाड़ी चलाते हो, मुझे पता है ज़रूर सामने वाले की गलती होगी। जिस पर दानिश कहता है नहीं सामने वाले की गलती नहीं थी, गलती सारी मेरी थी, मुझे ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए थी, मेरा ध्यान कहीं और था। इसकी मामा कहती हैं आजकल तुम्हारा ध्यान बहुत गलत जगहों पर जाना शुरू हो गया है, तुम ध्यान रखा करो। जिस पर वो कहता है कि अच्छा चले ठीक है अब मुझे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। वो कहती हैं हाँ बेटा जाओ तुम आराम करो। उतनी देर में उसके पापा कहते हैं कि बस शुक्र अदा को अगर इनकी जान बख्श दी है, तुम इधर उधर की बातों में लग गई हो। जिसको कहती है कि अच्छा चलो छोड़ें, आपको तो मौका चाहिए होता है मेरे पीछे पड़ने का। वो फिर दानिश फ़िज़ा कहता है चलो तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं भी आ रहा हूँ। और वो फिर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पे काम वाली उनको खाना भी देकर जाती है। तो दानिश खुद से ब्रेड लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चूँकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर होता है, उस ब्रेड पर जैम नहीं लग रहा होता। फ़िज़ा उसको जैम लगा कर देती है, वो खुश होता है, उसका शुक्रिया अदा करता है।